सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। कई भक्तों की यह जिज्ञासा है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए किस प्रकार से जप किया जाए जो सिंपल भी हो। तो इसमें जो गहरा राज है अध्यात्म में उतरने का और चढ़ने का, ये दो शब्द का मैंने प्रयोग किया है, उतरना और चढ़ना। उतरना मतलब कि आध्यात्मिक गहराई में, जिनको गहराई में उतरने में अच्छा लगता है, जिनका नेचर है, जिनका प्रकृति स्त्रैण है या जो स्त्रियां हैं, क्योंकि स्त्रियां गहराई की द्योतक हैं, उनका स्वभाव की प्रकृति गहराई है। या वे पुरुष जो गहराई पसंद करते हैं, गहराई में उतरना चाहते हैं, तो उनके लिए जप का तरीका क्या है? श्वास और प्रश्वास, ये जो दो हम लोग की रेस्पिरेशन की जो दो क्रिया है, इसमें वे प्रश्वास को पकड़ लें, यानी जप जो है वो प्रश्वास में लें, यानी छोड़ते समय। और कोशिश करें अधिक से अधिक सांस की गहराई में जाने का। एक कल्पना भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो अनुभूत भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ सही है। हम सभी के भीतर में गहराई होती है, क्योंकि पुरुष भी आधा स्त्री तो है ही। तो जब हम गहराई में जाते हैं तो घोर अंधकार में जाते हैं। तो अपने भीतर अंधकार की कल्पना कीजिए, गहन से गहन अंधकार, और गहन से गहन गहराई भी, यानी जैसे वैली में जाते हो, किसी छिद्र में उतरते हो, तो अनंत गहराई में आप उतरते जाएं, लेकिन प्रश्वास के साथ। प्रश्वास छोड़ने का नाम है, अपने को रिलीज करने का है, खुला छोड़ देने का है, रिसेप्टिव हो जाने का है। स्त्रियां रिसेप्टिव होती हैं, वह गुण आपको अख्तियार करना है। इससे आपका तनाव दूर होगा, रिलीज होगा, शांति उतरेगी। शांति के लिए प्रश्वास जरूरी है, शांति के लिए प्रश्वास जरूरी है। ध्यान रखिए, जो श्वास पर ध्यान देंगे उनको शांति नहीं मिलेगी। ये योग का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। श्वास पर ध्यान देने वाला शांति नहीं पा सकता, प्रश्वास पर ध्यान देने वाला शांति पाता है। तो प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। और योग में सबसे पहले, और प्रकृति में भी सबसे पहले,
श्वास नहीं है, प्रश्वास है। पहले छोड़ना है, फिर अपने आप ग्रहण हो जाता है। तो पहले प्रश्वास है, और कोशिश क्या कीजिए कि पहले प्रश्वास से ज़्यादा गहरी दूसरी प्रश्वास हो। और ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करें। और ज़्यादा गहरी घाटी में उतरने की कोशिश करें, गहरी खाई में उतरने की कोशिश करें। वह खाई जो बहुत गहरी है, बहुत अंधकार है उसमें। और साथ में हरि नाम, चाहे ओम बोले, चाहे हरे कृष्ण बोले, चाहे राम बोले, साथ में हरि नाम। बहुत गहरी, अंतरतम गहराई में। और आप देखेंगे कि मात्र 10-15 प्रश्वास में ही आप बहुत शांत होने लगे। और हर बार आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि श्वास को अधिक से अधिक रिलीज करना है, लंबे से लंबा रिलीज करना है। और आपको खोज करनी है अधिकतम गहराई की, आपको खोज करनी है अधिकतम अंधकार की। अंधकार ही शांति है। ध्यान की अवस्था में शांति है और गहनतम अंधकार में। प्रकाश में शांति नहीं है, प्रकाश में तो उत्तेजना है। तो शास्त्रों में जो वर्णन है शांति का, वहां प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप अधिकतम अनंत गहराई में चले जाएंगे, अनंत अंधकार में चले जाएंगे और प्रभु के दर्शन आपको होंगे। आप प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आप इतनी सेवा करें, इतनी गहराई में जाएं कि प्रभु स्वयं आपके दर्शन के लिए आए। क्योंकि आप प्रभु के पास नहीं जा सकते। आप जाने की कोशिश करेंगे तो वह प्रयास होगा, वह रिलीज नहीं होगा। तो आप रिलीज कीजिए, प्रभु स्वयं आएंगे तो आपको दिख जाएंगे, आपको महसूस हो जाएंगे। दूसरी बात, अब उनके लिए जो श्वास पर लेते हैं, जो पॉजिटिव हैं, जिनमें पुरुष का गुण है, आक्रामकता का गुण है, तो उनके लिए क्या करना है? श्वास को लंबा लेना है, अधिक से अधिक प्राण शक्ति को भरना है, अधिक से अधिक श्वास लंबा भरें। ध्यान उसी पर लगाएं, श्वास भरने पर। और हर पहली सांस से ज़्यादा लंबी दूसरी श्वास होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हर पहली श्वास से, हर पहले उच्चारण से, पहले नाम जप से, हरि नाम का जो जप होगा, चाहे ओम का, चाहे राम का, चाहे हरे कृष्ण, चाहे शिव शिव, तो पहले जो आप उच्चार किए रहेंगे उससे ज़्यादा मुस्कुरा करके, उससे ज़्यादा उत्साह से दूसरी श्वास होनी चाहिए। जितना पिछली बार आनंद आया उससे ज़्यादा आनंद आना चाहिए। पिछली बार जितना मुस्कुराए उससे ज़्यादा मुस्कुराना है। हर श्वास ज़्यादा मुस्कुराहट लाए, ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ श्वास भरनी है, ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ
उच्चारण करना है, मन ही मन उच्चारण कीजिए। जितनी बार श्वास भरेंगे पिछली बार से ज़्यादा मस्ती, आनंद आना चाहिए अगली बार में। जप का ये तरीका है। कितने लोग जप करते हैं बस बोरिंग, पिछली बार जैसा किया वैसा ही किया, तीसरी बार वैसा किया, वो रिपीटिशन है। रिपीटिशन नहीं, बेहतर से बेहतर, लंबे से लंबे, मुस्कुराते हुए, आनंदातिरेक जाते हुए, इस तरह से आनंद भरता चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है यह आनंद। शांति नेगेटिव चार्ज है, जो मैंने प्रश्वास में बताई। श्वास में पॉजिटिव पुरुष गुण, मस्ती का, झूमता हुआ, थिरकता हुआ, सक्रिय होता हुआ, नाचता हुआ। मस्ती में आप हाथ भी उठा सकते हैं, कूद भी सकते हैं, परंतु श्वास पिछली बार से ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, ज़्यादा मुस्कुरा करके। और इस तरह से जो आप करेंगे आप, तो आपके भीतर ज्ञान की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, प्रकाश की वृद्धि होगी। ऐशों को प्रकाश दिखता है, ऐशों को प्रकाश दिखेगा समाधि में, पुरुषों को प्रकाश दिखता है, स्त्रियों को गहराई, परमात्मा के दर्शन दोनों को होंगे, स्त्री गुण वालों को भी और पुरुष गुण वालों को भी। यह जाप का तरीका है, निरंतर करते रहे। अब एक तीसरा जो कि कम होता है, वो है सम। यानी श्वास जितनी हो प्रश्वास भी उतनी ही हो, जितनी ऊंचाई हो उतनी ही गहराई हो। और आप बस ऊंचाई और गहराई में उठते रहें, डूबते रहें, उठते रहें, डूबते रहें। यह उनके लिए जिनकी प्रकृति सम है, जो आधे पुरुष आधे स्त्री, जिनमें समभाव है। तो जो समभाव वाले हैं उनके लिए सम श्वास, या जिनकी सम श्वास होती है वे समभाव वाले होते हैं। और इस सम स्थिति में, यानी श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में, दोनों में ही नाम जप होता है। तो इस स्थिति में भी जब आप श्वास भरेंगे तो मुस्कुराएंगे, जब श्वास छोड़ेंगे यानी प्रश्वास हो है तब शांति में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, अंधकार में जाएंगे। यह आंदोलन आप में चलेगा। तब ऐसे का व्यक्तित्व इस ढंग से आंदोलित होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो आप इस आंदोलन में होकर के जप करें। ये खुशियां और शांति दोनों एक साथ लाने वाला है। ये मुस्कुराहट भी लाएगा, शांति भी लाएगा। इसका मतलब मेरा कहने का यह नहीं है
कि जो श्वास भरते हैं उनमें शांति नहीं आती है, जो श्वास पर खाली ध्यान दे रहे हैं उसमें शांति नहीं आएगी, आएगी लेकिन अंधा तिरेक के बाद आएगी। और जो गहराई में उतरते हैं, प्रश्वास में जिनका ध्यान जाता है, जिनका जप जाता है, उनमें भी आनंद आएगा, उनमें भी ज्ञान का प्रस्फुटन होगा, लेकिन अंत में। तो ये अपने प्रकृति के हिसाब से आप तीनों चयन कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी रास्ता जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो, वह जप का आपका तरीका होगा। श्वास प्रश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए आप करें, आप निसंदेह सफल होंगे। ओम हरि।